गुड इवनिंग वाले बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की चैप्टर 6 ट्रायंगल है एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज से पहले यानी लेक्चर 22 आज हम कर रहे हैं। 21 में एक हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया था, यूट्यूब पे अपलोड भी मैंने कर दिया है। थ्योरम 6.1 से लेकर के थ्योरम 6.5 तक का प्रूफ को हमने एनालिसिस किया था और ये बताया था कि ये बूस्टर का काम करेगा एक्सरसाइज 6.3 के सभी क्वेश्चन के लिए। चलिए आज हम इस 6.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट को टेकअप करेंगे। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अच्छा, क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। क्वेश्चन का क्रक्स है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर आर सिमिलर। और यानी कि ये जो पेयर दिए हैं, ये दो पेयर है ना, पेयर फॉर्म में दिए हैं। इसमें आपको राइट करना है कि ये सिमिलर हैं और उसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा आपने यूज किया है और कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज किया है। और सेकंड चीज़ क्या, इसका क्रक्स है क्वेश्चन का कि जो पेयर ट्रायंगल के पेयर जो सिमिलर हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। रिकॉल द लेक्चर 21 लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखा था जो थियरम का क्रक्स था। देखा था हमने कि सिमिलरिटी के लिए टू सिमिलरिटी, ये दिख रहा है, टू सिमिलरिटी के लिए क्या क्या देखा था हम लोगों ने कि 6 पॉइंट को हम सिमिलरिटी के लिए क्या होने चाहिए, सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो 6 पॉइंट है, इसको हमने छोटा करके 3 चीज़ों में श्रिंक किया था, बहुत छोटी चीज़ों में। क्या किया था कि दो ट्रायंगल हैं उसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए बस इतना सा कर दो कि एंगल 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 और एंगल एंगल, यानी कि एंगल 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 ये अगर सिमिलर हो जाए या कोई भी दो एंगल, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर हो जाए तो तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे, वो भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो कुल मिला करके एंगल 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 या एंगल एंगल क्राइटेरिया अगर हमें फुलफिल कर दे कोई भी पेयर तो कहेंगे कि ये सिमिलर है। एक दी दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा था कि मान लो एंगल कहीं ना दिया हो, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल 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 दिखा है तो एंगल के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें एंगल नहीं दिया है कहीं भी इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, तो साइड तो दिया है ना। तो ये भी आपने पढ़ा था रूल्स कि अगर किसी दो ट्रायंगल में साइड अगर इक्वल हो जाए, मतलब कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर इसी की बात करो मान लो एग्जांपल के लिए कि ये साइड करस्पॉन्डिंग कोई और साइड होगी, उसका रेशियो किसी और साइड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो जाए, ऐसे ही थर्ड भी किसी थर्ड के इक्वल हो जाए तो कहेंगे, क्या कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है। तीसरी चीज़ आपने एक और देखा था कि साइड एंगल साइड, मान लो कि एंगल एंगल नहीं दिया हो, साइड भी पूरे तीनों नहीं दिए हों, ऐसा तो हो ज़रूर होगा कि एक साइड एक एंगल साइड, यानी कि कोई ऐसी एक्सरसाइज इसमें से देख के बताइए कि साइड दिया हो, एंगल दिया हो और साइड दिया हो। जैसे इसमें देखिए साइड एंगल, ठीक है, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड दिया हुआ है, यानी कि साइड एंगल और साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, फिर से साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर ऐसा भी कहीं हो जाए दो ट्रायंगल में कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड किसी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाए और इसके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाए, फिर से यानी कि अगर दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल में मान लिया कि ये एंगल दिए हुए, ठीक है, एक ये साइड दे दी गई है तो साइड एंगल और एक और साइड दे दी गई है, यानी कि ये, तो ये एंगल है, ये एंगल है, तो इस एंगल को बनाने वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन और ये लाइन, इसको बनाने वाली लाइन कौन सी है, ये, तो इसके साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए इस दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के और एंगल इक्वल हो जाए तो कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है। चलिए, तो इन तीनों ही रूल्स, ये तीनों क्या है, ये रूल्स है ना, रूल्स फॉर सिमिलरिटी। तो तीनों रूल्स में कोई ना कोई रूल्स इसमें एप्लीकेबल होगा, उसी को हम चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि सिमिलरिटी कौन सी है। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये रूल फॉलो हो जाएगा तो लिखेंगे कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैंने इसको यूज करके बताया कि दोनों सिमिलर है। अगर कहीं ये फॉलो हो जाएगा तो कहेंगे कि इस सिमिलरिटी को, और लिखेंगे कैसे उसमें भी एक चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। ठीक है, पार्ट फर्स्ट
सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को लेंगे। अब देख के बताओ, दो ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन फर्स्ट, मैं मिटाया करूंगा, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, आप क्वेश्चन को देख के एक जनरल आइडिया डेवलप करोगे अपने दिमाग में कि कौन से रूल लगाने हैं। मान लो मैं कहूँ कि साइड लगाऊं, अरे भाई क्या बात करते हो, एकदम घोर कलयुग आ गया है, तो भी कुछ तो नैतिकता बची है, तो को भी कुछ तो एथिक्स बचा है। यहाँ पे साइड नहीं दिया है तो ज़बरदस्ती सोचोगे, दिमाग आपका जाना चाहिए, कोई बात नहीं, एंगल तो दिया है, तो एंगल से भी हम सिमिलरिटी की क्राइटेरिया लगा करके दोनों ट्रायंगल को कोशिश कर सकते हैं कि सिमिलर है, चेक कर सकते हैं कि सिमिलर है कि नहीं है। आइए चेक करते हैं, चलिए आप देख के बताओ। फर्स्ट में एंगल ए इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, पी, तो इसका मतलब आपने लिया है गिवन है, ये आपको गिवन है, सॉल्यूशन है पहले का गिवन, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और ये कितने का है, 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू 60 मतलब ए भी 60 का है, ए भी 60 का, देखो एंगल ए 60, एंगल पी भी 60 का, राइट। इसी तरह से एंगल बी और करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू है करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू के, और ये दोनों कितने के, 80 डिग्री का, एम आई राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से एंगल सी है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल में आर है, और दोनों ही 40 डिग्री के हैं, यानी कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू है 40 डिग्री का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, हियर अब क्या लिखोगे, हियर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन बोथ द ट्रायंगल इज इक्वल, देयरफॉर कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, एंगल, तो लिखेंगे, यही लिखना है क्वेश्चन में, राइट लिखो कि कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके उनको सिमिलर बना रहे हो, और सिमिलर ट्रायंगल में जो एक सिंबॉलिक रूप में लिख करके बताओ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्राइटेरिया देखना है और सिमिलर है कि नहीं ये देखना है। तो सबसे पहले है ना, सॉरी लिखेंगे हियर, प्रेजेंटेशन देखिए, एक में मैं अच्छा से दे रहा हूँ, बाकी में शॉर्टकट करूँगा। हियर all the corresponding angle of triangles, both triangles है ना, लिख दीजिए both triangles, ऐसे लिखेंगे are equal, therefore by similarity by a similarity criteria we can say both the triangles मैं शॉर्ट में लिख दूँ, both the triangles are similar, ठीक है। ये तो लिख दिया आपने, एक चीज तो आपने फुलफिल कर दिया, क्राइटेरिया कौन सी है, ये शो कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कहा है कि जो पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है ना, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, तो हेंस अब यहाँ ध्यान देखो, हेंस यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। कैसे सिमिलरिटी लिखेंगे, बेस्ट ट्रायंगल तो आपका ABC है, अच्छा बेस्ट ट्रायंगल आपका ABC है, तो ABC लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ऐसे भी लिखेंगे। अब देखो, कहो कि सर ऐसे लिखा आपने, क्या किसी इसमें भी सोचना है, हाँ इसमें भी सोचना है। जो पहले लिखोगे, अगर A लिखते हैं, अगर इस A को पहले लिखते हैं तो दूसरे ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग P ही लिखोगे। देखो पहले A है तो दूसरा में पहला क्या है, P है, तो यही तो दोनों करस्पॉन्डिंग है। अच्छा, ये B लिखा आपने A के बाद B, तो कोई बात नहीं, A के बाद अगर B लिया तो B का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, Q, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में B के बाद ये Q ही आना चाहिए। A के बाद B आया तो दूसरे में P के बाद Q, और तीसरा C है, इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा, R है। तो अगर एक में C आएगा तो जहाँ C की पोजीशन तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो इसमें तीसरे नंबर पे PQ के बाद R ही आना चाहिए, है ना। यहाँ तो सिंपल सा है, अभी आगे आपको कन्फ्यूजन होगी, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यही बताया। इसमें भी सिंक्रोनाइज हुए है कि ABC अगर पहला A लिया तो करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे में कौन सा होगा, P। अगर ऐसे मैं लिखूँ, चलो इसको और ठीक से बताता हूँ। आइए, मैंने कहा हेंस ट्रायंगल
दो ट्रायंगल लिखूंगा, ट्रायंगल यहाँ पे ए लिखूंगा, ठीक, और यहाँ पे गैप दे करके लिखूंगा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ट्रायंगल पी, तो यहाँ पे क्या आएगा पी। चलो, अब बी है तो बी लिखेंगे, बी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा क्यू, तो यहाँ मैंने क्यू लिखा। अब यहाँ पे सी बचा, सी के करस्पॉन्डिंग, अब ऐसे भी सोचो ए बी हो गया तो क्या बचेगा सी, और यहाँ पे पी क्यू हो गया तो क्या बचेगा आर, तो सी यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर, ठीक है। तो देखो, तो कैसे बीच में ये सिमिलर, ऐसे सिमिलर का साइन थोड़ा और प्यार से लगा देंगे, कैसे, ये सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो लिखने का तरीका ये है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं कहा है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। स्टूडेंट गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं एग्जाम में। अगर किसी ने यहाँ पे ए लिखा, जैसे मैं कह दूँ सिमिलर ए और ए के बाद मैं सी कर दूं और बी कर दूं और सिमिलर कर दूं पी क्यू आर, क्या सही है? आप तो सोचोगे कि तीनों ट्रायंगल तो दिए ही है, तीनों एंगल तो दिए हैं, इसमें भी तीन हैं, ये दोनों सिमिलर तीनों। आप देखो ए के बाद पी है, ठीक है, ए और करस्पॉन्डिंग पी है, उसके बाद सी के करस्पॉन्डिंग क्यू है इसके हिसाब से ना, तो ये सी के करस्पॉन्डिंग क्यू है क्या? नहीं, सी के करस्पॉन्डिंग आर है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। इसलिए इस सीक्वेंस में आपको लिखना है। लिखने का तरीका यही बताया मैंने, एक यहाँ लिखो, एक यहाँ करस्पॉन्डिंग, फिर दूसरे को यहाँ लिखो तो उसका करस्पॉन्डिंग फिर इसमें लिखो। आप ऐसे पूरा कर सकते हैं। तो इसका आंसर पूरा हो गया। दो चीज़ आपसे बोला था कि किस क्राइटेरिया से, तो ए एक क्राइटेरिया से सिमिलरिटी का, और सिंबॉलिकली लिखना है सिमिलरिटी को, तो सिंबॉलिकली आंसर क्या होगा कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। चलिए अब पार्ट सेकंड पे आते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, आइए। पार्ट सेकंड, बहुत ही प्यार से, दो ट्रायंगल हैं, चलिए दो ट्रायंगल हैं, इसको तो आपने कर लिया, दो ट्रायंगल है। अब देखो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या राइट करना है कि ये दोनों सिमिलर है। एक तो सिंबॉलिक रूप में बताना है कि है कि नहीं है। अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से, चाहे इस क्राइटेरिया से, इस क्राइटेरिया से, इस क्राइटेरिया से, कोई एक क्राइटेरिया होगा। आप सोचो एंगल 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 क्राइटेरिया इस पे एप्लीकेबल है? नहीं, बिकॉज एंगल्स आर नॉट गिवन। एंगल दिए नहीं है तो कोई बात नहीं, एंगल ढूंढना थोड़े है, जो दिया है उसी पे हम अपने कंसेप्ट को एप्लीकेबल करेंगे, यूज करेंगे। हाँ, एंगल नहीं दिया है, साइड्स दिए हैं, दिमाग में आना चाहिए। ओफो, कितने साइड्स दिए हैं? 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। तो हमने पढ़ा था साइड साइड साइड, यानी कि किसी भी दो ट्रायंगल में किसी एक ट्रायंगल की साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो निकालेंगे। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल के साइड और फिर दूसरे ट्रायंगल के साइड, इनकी रेशियो, फिर तीसरे साइड की रेशियो, ये रेशियो अगर आपस में इक्वल हो जाए, कौन सी रेशियो? करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो कहेंगे कि सिमिलर है। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि इनकी रेशियो इक्वल होती है कि नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो पार्ट 2 में दिमाग लगाना है, कैसे हमें स्टार्ट करना है, यहाँ जरा सोचना है, ठीक है। मैं बना देता हूँ, बहुत कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। चलो, ए बी सी, ये हो गया 2 3 2.5, यहाँ पे एक हो गया आपका पी क्यू आर, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। देखो इसको इसमें अब आप कहाँ से स्टार्ट करें? लड़के सोचते हैं कि स्टार्ट हम कहाँ से करें। बहुत ही छोटा सा टेक्निक है, 2 टेक्निक बताऊंगा, दोनों में जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो अप कर लेना, ठीक है। एक टेक्निक कि पहले छोटी साइड को पकड़ो, किसमें? पहले ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में सबसे छोटी साइड कौन है? ए बी है। कौन है? ए बी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ए बी को लिखा, ठीक, ए बी लिखा, और इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी है? दूसरे में। तो जैसे इसमें सबसे छोटा लिए, उससे इसमें भी छोटा आप ले लीजिए। तो इस सब में छोटा कौन सा है? क्यू आर, ठीक है। चलिए, तो ये क्यू आर लिया, ठीक। ए बी कितना है? 2 है, और क्यू आर कितना है? 4 है। अब और आगे साइड से कैसे लेंगे? 2 को आपने ले लिया सबसे छोटी, तो कहाँ पे खत्म हुई? ए बी पे खत्म हुई ना। अब बी से चलेंगे तो क्या बना? बी सी। क्या बना आपका? बी सी। अब ए बी बी पे खत्म हुई तो फिर बी से सी लिए। इसमें किस पे खत्म हुआ था? क्यू आर पे। क्यू आर पे ये लिया था मैंने ना, क्यू लिया, आर पे खत्म हुआ। अब आर से चलेंगे ऐसे, क्या? पी आर, आर से चलेंगे आर पी, तो बी सी अपान आर पी लिखेंगे। तो बी सी कितना है? 2.5, और आर पी कितना है? 5।
यहाँ किसी को डाउट? फिर से ए बी लिया मैंने तो बी पे ख़त्म हुआ ना, ए बी लिया बी पे ख़त्म हुआ, तो फिर अब अगली बार साइड कौन सी सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले छोटी साइड जो ख़त्म होती है वहाँ से फिर लेंगे बी सी। इसी तरह से इसमें छोटी साइड मैंने ये लिया था क्यू आर, आर पे ख़त्म हुई है तो फिर आर से ऐसे ले लेंगे आर पी। ठीक है, चलिए तो दो चीज़ मुझे पकड़ में आया। तीसरी अब कहाँ से? इसमें लो बी सी, अब सी पे ख़त्म हुआ ना, फिर से ए बी पे ख़त्म हुआ, फिर इसी क्रम में मैंने बी से सी चला, सी पे ख़त्म हुआ, सी से अब ए सी को ले लेंगे, तो ए सी या सी ए बात एक ही है। फिर यहाँ पे कहाँ पे ख़त्म हुआ था? आर पी पे ख़त्म हुआ था, तो पी क्यू को ले लेंगे। ठीक है, पी क्यू को, इसका एडवांटेज भी देखेंगे, इसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे। ठीक है, ऐसी अपन पी क्यू, तो ए सी कितना है बच्चों? ये हो गया आपका 3 और पी क्यू कितना है? 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2, ये 1/2 आएगा। देखो कैसे, 2.5 ये 5 है, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से मल्टीपल करना है, तो ये 25 हो गया, ये 50 हो गया, 1/2। ठीक है, 1/2 आया, और ये भी 1/2। ठीक, यानी कि 1/2 1/2 1/2 करस्पॉन्डिंग रेशियो किसकी? दो ट्रायंगल की आपस की करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल आई, उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो एक प्रोपोर्शनल में आई, प्रोपोर्शनेट हुई, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। और कैसे? किस क्राइटेरिया से? बाई एस क्राइटेरिया। कैसे? साइड 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 साइड। जब 3 साइड दिया है तो व्हाई शुड गो फॉर एंगल। बात समझ में आई? तो इस क्राइटेरिया से कौन से ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। लेकिन जरा ध्यान से मैं लिखूं, आपको याद रट लेते हो ए बी सी और पी क्यू आर। देखो क्या गलती होती है, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जरा रुक करके आप ऐसे ही करते हो ना, एक से स्टार्ट करते हो, दूसरे को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हो। नहीं, यही तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, कैसे इसको गलती नहीं करोगे। ठीक है, ये गलत है। कैसे गलत है? देखो, ट्रायंगल लिख लिया, यहाँ भी ट्रायंगल लिख लीजिए, दोनों ट्रायंगल को बना लिया। एक ट्रायंगल बेस ट्रायंगल है, ए बी सी से आपने स्टार्ट किया था, तो चलिए पहले साइड्स कौन लिया था आपने? सबसे पहले साइड्स कौन लिया था? छोटी साइड ए बी को। चलो, तो पहले ट्रायंगल का ए बी लिख लिया। दूसरे ट्रायंगल में सबसे छोटी साइड कौन लिया था? पहले क्यू और आर, तो दूसरे ट्रायंगल में क्यू और आर लिख लिए। अब सोचो, ट्रायंगल में 3 ही तो साइड होती है, तो ए बी ले लिया आपने और नॉमिनेट किया मैंने ए बी सी, 3 ही तो नाम है, तो पहले ट्रायंगल में ए बी ले लिया, तो यहाँ पे अब क्या बचा? सी बचा, और यहाँ पे क्यू आर ले लिया तो क्या बचा? पी बचा। लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर करते तो धोखा हो जाता ना, तो अगर ऐसे लिख देते तो आपका नंबर कट जाता। ये करेक्ट वे है। ठीक है, अब चेक कैसे करें कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? चेक करने का बेहतर तरीका है, देख लो। सबसे छोटी साइड आपने ए बी लिया ना, ठीक, ए बी लिया, यहाँ पे अंडरलाइन मैंने कर लिया ए बी। इसके करस्पॉन्डिंग साइड मैंने कौन लिया? क्यू आर लिया था, तो यहाँ पे लिया मैंने क्यू आर। तो ए बी एक साइड है, पहली यहाँ पे लिखे हैं, तो देखो इसी के पहले ही टर्म में क्यू आर मैंने लिखा। यही करस्पॉन्डिंग का मतलब है। एक ट्रायंगल में जो पहला लिखा आपने, दूसरे ट्रायंगल का इसकी करस्पॉन्डिंग ही पहले होना चाहिए। ये हो गया। अच्छा, अब ए बी लिया आपने और क्यू आर ले लिया। अब बी सी, अब क्या लिया आपने? बी सी। तो अब ये चेक करेंगे कि क्या BC का करस्पॉन्डिंग सही में यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। देखो अभी मिलेगा। BC कितना लिया? 2.5 मान लिया। अब इसको पेयर लिया, BC ले लिया, ठीक। इसका करस्पॉन्डिंग इसमें क्या लिया था हमने? Q, R और P। तो देखो BC यहाँ पे यानी कि लास्ट के दो, तो देखो R और P यहाँ पे दोनों लास्ट में है, एकदम साथ साथ करस्पॉन्डिंग है। अब क्या बचा आपका? AC। तो AC कैसे लेंगे? A पहले है, C है, अब कौन सी बची साइड आपकी? AC। इसके करस्पॉन्डिंग उसमें क्या था बेटा? AC के करस्पॉन्डिंग P और Q। तो देखो A और C, एक इधर C इधर, तो करस्पॉन्डिंग साइड का एक P और Q, यानी कि P और Q देखो एक यहाँ भी उड़ के है और एक यहाँ भी उड़ के है। इसका मतलब कि जो हमने रेशियो
करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा है वो सही फॉर्म में है। तो शॉर्टकट तरीका लिखने का यही है कि ट्रायंगल लिख लीजिए, दोनों ट्रायंगल को बना लो, और जो साइड आपने छोटी पकड़ी स्टार्ट किया था इससे, तो ए बी स्टार्ट किया था ना, ए और बी, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इसमें क्या छोटा लिए थे पहले स्टार्टअप करने के लिए, क्यू और आर, क्यू और आर यहाँ लिख दीजिए। ए बी बचा तो यहाँ सी बचा, यहाँ पे कौन नाम बच गया, क्यू और आर तो आपने लिया ही, पी बच गया तो पी लास्ट में रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे सिमिलर ऐसे लिख देंगे। चेक करोगे तो एग्जैक्ट सही आएगा, जैसे मैंने चेक करने का तरीका बताया। इसके करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली क्यू आर का ही हक बनता है, और बी सी में इसका करस्पॉन्डिंग एक्चुअली में आर पी का ही हक बनता है, और ए सी का करस्पॉन्डिंग क्यू पी का ही हक बनता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे ये तो हमने समझाने के लिए लिखा, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, जो आपने मैंने बोला है वही लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि हियर लिखेंगे, हियर ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इज इन प्रोपोर्शनल, इन प्रोपोर्शन, ठीक ना, प्रोपोर्शनल, देन दस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, फिर से यहीं पे फिर समझ लो, ए बी पहले लिए हो तो ए बी ये लिए हो, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या थी, क्यू आर, तो पहले क्यू आर, ट्रायंगल क्यू आर, और सी हो गया तो यहाँ पे पी बच गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्या पूछा था, सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन यूज किया आपने, तो सिमिलरिटी क्या हमने लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, थोड़ा सा और एक अच्छा लिख देना, देन ये, और यूज्ड क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया आपने, एस। अगर एस लिखना भूल भी गए तो ऑल करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इज प्रोपोर्शन, तो ये दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो एक तो पूछा इन्होंने कौन से क्राइटेरिया, तो हमने एस क्राइटेरिया या करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो प्रोपोर्शन में है ये यूज किया, और दूसरा क्या कहा था कि ये राइट करो, ये लिखो कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया सिमिलरिटी को, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, और चेक करके भी मैंने बताया। चलिए, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड को देखिए, इसमें भी देखिए, ये मैंने क्या ले रखा, आप दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल हो गया, तो ये नाम है एल, कुछ भी हो सकता है, एल एम पी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, कोई टेढ़ा बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना एग्जाम में नोटबुक में सही करिएगा, डी ई एफ, इसको 2.7 दिया है, सेंटीमीटर में होगा, है ना, ये 2 दिया है और ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, ये 6 दिया है। अब देखो, जो टेक्निक बताया था कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहला ट्रायंगल है, इसमें सबसे छोटी साइड से करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी साइड पहले ट्रायंगल में लिए तो दूसरे में भी सबसे छोटी साइड को लेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट का एक थोड़ा सा टेक्निक है, वहाँ गलती होने के चांस है, इसलिए इस पर मैं दूसरी भी टेक्निक बताऊंगा। चलिए, पहले जो मैंने सेकंड में बताया था उससे फॉलो करते हैं। सबसे छोटा क्या है बेटा, MP, तो MP को मैंने लिया, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड दूसरा ट्रायंगल में, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये DE। अब देखो, D लिखूँ मैं या ED लिखूँ, डी लिखूंगा या ईडी लिखूंगा, चलिए देखते हैं, पहले DE लिखेंगे, लिखने में ही टेक्निक है। तो MP कितना है आपका 2 है, और DE कितना है आपका 4 है, कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया था कि MP, तो P के बाद अब कहाँ से ख़त्म हुई, फिर वहीं से चलेंगे, तो यहाँ पर दूसरे रेशियो निकालेंगे कैसे, P और L, तो देखो P और L, ठीक, और यहाँ पे DE था ना, DE पे ख़त्म हुआ तो E से स्टार्ट करेंगे, EF ले लेंगे, EF, तो PL कितना हुआ बच्चों, P और L हुआ आपका 3, और EF कितना हुआ 5, करके देखो अभी, है ना। अब इसके बाद LM ले लेंगे, और इसमें क्या बचा आपका, FD बचा, FD, LM कितना हुआ आपका 2.7, और ये कितना बचा 6। देखो, इसमें से कहीं कोई दो सिमिलर नहीं है, सारे रेशियो बिगड़ गई। तो जो मैंने ये मेथड बताया, इसका ये दिक्कत है कि लिखने में थोड़ी सी टेक्निक है। DE लिखा, मैं इसको ED लिख दूं, DE लिखा, देखो अगर मैं इसको MP की और इसके बाद ED लिखूंगा, देखो उसका उल्टा कर दिया, यहाँ तो ये ठीक है, दूसरी जगह काम कर जाएगी। देखो MP लिखा तो P से कैसे चलेंगे, PL, ठीक है, तो LP या PL लिखेंगे। इसका अब ये कहाँ ख़त्म हुआ, ED पे,
ई डी पे ख़त्म हुआ ना, तो डी से ई डी, देखो यहाँ पे डी ई लिखा तो ई से मैं चला तो यहाँ ऐसे उल्टा रेशियो आ गई, इसी को ई डी कर दिया तो ये डी पे ख़त्म हुआ, फिर डी से चलेंगे तो क्या बचेगा आपका डी एफ। तो पी एल कितना हुआ आपका ये 3 और डी एफ कितना आया 6, ठीक है। अच्छा अब पी एल और इसके बाद फिर एल एम ऐसे ही डी एफ पे ख़त्म हुआ, डी एफ पे तो एफ से नीचे आएंगे ई एफ, तो एल एम कितना हुआ 2.7 और ई एफ कितना हुआ 5। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे 1/2 सिंप्लीफाई किया, 1/2 सिंप्लीफाई किया और इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, 2.7 को बताऊंगा अभी। देखो उस टेक्निक में नाम का कितना फ़र्क है, एक ही टेक्निक था कि छोटी साइड से स्टार्ट करो और जहाँ पे ख़त्म हो फिर वहीं से उठा लो, ये वर्ड ख़त्म हो यहाँ पे। एक वर्ड का हेरा फेरी कितना गलत कर दिया, डी ई की जगह पे डी ई लिखा तो कोई रेशियो मैच नहीं की, और ई डी कर दिया तो दो हमारा इक्वल हो गया और ये इक्वल नहीं हुआ, ठीक ना। ये नुकसान है इसका, तो सावधानी से। तो कुल मिला के मैंने दिमाग में क्या रखा कि भाई ये देखो कि इसमें कौन से इसमें और इसमें कौन से ऐसे साइड्स हैं जिसको हम प्रोपोर्शन लें तो एक रेशियो में हैं, फिर से इस फार्मूला को छोड़ दो, इस मेथड को छोड़ दो, तो मैं एक लेमन की तरह देखूंगा कि इसमें कोई साइड उठा लेता हूँ। चलो मान लिया 2 उठा लिया, तो देखेंगे 2 किसके साथ कम्बिनेशन बन सकता है, ऐसे बिना दिमाग लगाए 4 के साथ बन सकता है, ठीक है, इसके साथ भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वो 2 से 4 का रेशियो बना, और कोई साइड जिसमें आपस में एक रेशियो बन सकती है तो 3 और 6 को लिया, ये भी बन गई, फिर तीसरी 2 और 5 को लिया। ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कोई मैचिंग छूट न जाए, कुछ ऐसी रेशियो न छूट जाए जो बन सकती थी। जैसे यहाँ पे देखो कोई बराबर नहीं हुआ तो छूट रही थी, ईडी कर दिया तो पकड़ में आ गई, 2 हमारे इक्वल हो गए और 1 नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर मैं इसको बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे लिखेंगे कि एम पी अपॉन ई डी इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है ना, पी एल अपॉन डी एफ, बट नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन ई एफ, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। तो किसी भी 2 ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, किसके लिए, सिमिलरिटी के लिए। पूछा है कि सिमिलरिटी की क्राइटेरिया बताओ, तो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया में ए एंगल इसमें दिया नहीं, इसकी बात ही नहीं करेंगे। एस तीनों दिया हुआ है तो एस को लगाया, एस को यूज किया, देखा कि तीनों ही करस्पॉन्डिंग रेशियो इनकी इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है, ये तो लिखेंगे। अच्छा फिर से एक बार यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो दूर कर लो। जो मेथड पहले मैं लेकर चला था वो मेथड यहाँ पे ध्यान रखोगे तभी सही होगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक लेमैन का तरीका जो आपको अच्छा लगे, जो ये बताया वो लगे, या एक बिल्कुल गंवार वाला देसी मेथड बता रहा हूँ उसको यूज कर लेना। दोनों ट्रायंगल में देखना किस साइड का कौन सा पेयर सही चल रहा है, किसके साथ किसकी दोस्ती बन सकती है, ऐसे। तो इसको देखो, अब दोस्ती पहले बनाने की कोशिश करो। दोस्ती किस में बनेगी, जिनकी रेशियो बन सकती है, जिनमें एक मेल और एक फीमेल, एक क्लास 6 का बच्चा एक क्लास 10th के बच्चे की दोस्ती नहीं हो सकती है। हाँ ऐसा होगा जिनमें एक टू सम एक्सटेंट सिमिलरिटी दिखे। तो मैंने कहा कि अच्छा इसमें एक रेशियो बन सकती है, तो चलो मैंने ले लिया एम पी अपॉन एम पी, और इसको मैंने क्या मान लिया, प्रोपोर्शन मान लिया, डी ई लिख देते हैं। एम पी को 2 लिखा, उनको 4 लिखा। अब इनकी बात हो गई, इस रेशियो इसकी बात हो गई, पेंसिल से कट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर मिटा दीजिएगा एग्जाम में। इनकी बात हो गई। अब कौन से बचे, ये बचे और ये बचे। अच्छा अगर मैं इसको लेता हूँ तो रेशियो तो निकल जाएगी, लेकिन एक अननेसेसरी का यूजलेस मीनिंगलेस रेशियो बनेगी। हाँ 3 और 6 आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो मैं ले सकता हूँ कि चलो ये रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियो बन सकती है, यानी कि एल पी और करस्पॉन्डिंग डी एफ, ठीक है, डी एफ, तो 3/6 बन सकता है। अब जो बच गया उसको ले लीजिए। अब एल एम एक आपका बच गया, और कौन सी बच गई, ई एफ बच गई, ई एफ बच गई। एल एम 2.7 हो गया, ई एफ आपका 5 हो गया। देखिए ये 1/2 हो गया है और ये 1/2 हो गया, और ये तो यही रह गए। तो ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, हियर प्रेजेंटेशन है एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ
बट नॉट इक्वल टू एल एम अपन ये तीसरी साइड की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। क्राइटेरिया कौन सी लगी? हमने एस 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 को इस्तेमाल किया, लेकिन एस 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 में क्या है कि सभी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए तो एस 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 कहते हैं। इसमें एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं हो पाई, तो लिखेंगे गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, लिखेंगे गिवन ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, आर नॉट सिमिलर। जब सिमिलर नहीं है तो ये वाली बात नहीं लिखेंगे कि सिमिलरिटी का सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए, सिमिलर रहेंगे तब तो सिंबॉलिक लिखेंगे, सिमिलर नहीं है, ठीक है। क्राइटेरिया कौन से लगाया आपने? कोई क्राइटेरिया यूज नहीं इस पे हो पाई, है ना। क्राइटेरिया तो एस एस लगाने की कोशिश किया, लेकिन एस एस में सब इक्वल होने चाहिए थे, इसलिए क्राइटेरिया भी हमारी कोई नहीं लगी। तो सिंपल से लिखेंगे गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज, एक काज दे दीजिए, बिकॉज करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल या नॉट इन प्रपोर्शन, ठीक ना, प्रपोर्शन में नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया एम पी अपॉन ई डी या डी। अब तो इसमें डी चाहे ई डी कहो आपकी मर्जी है, क्योंकि हमने कॉमन सेंस से देखा किससे किससे कम्बिनेशन बन सकता है, कौन कौन से दो करस्पॉन्डिंग साइड बनने लायक है, या सावधानी से केयरफुली यूज करना है तो पहला वाला फार्मूला हमारा यूज कर लेना कि सबसे छोटी साइड्स इसमें लीजिए और दूसरे वाला में छोटी साइड्स लीजिए, और जहाँ खत्म होती है उससे स्टार्टअप कर दीजिए, जहाँ खत्म वहाँ से स्टार्टअप, फिर यहाँ से स्टार्टअप, यहाँ से स्टार्टअप। लेकिन ध्यान रखें कोई ऐसी रेशियो ना उल्टा पकड़ा जाए जो बन सकती है पेयर में, आपने छोड़ दिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या आपके पास ये हो गया। फोर्थ में देखिए, फोर्थ का जरा रूपरेखा देखो, एम डी एल एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। इस पर कौन सा हमें सिमिलरिटी की क्राइटेरिया यूज कर सकते हो? क्या यहाँ साइड कर सकते हैं? यहाँ क्या यहाँ पे साइड कर सकते हैं? एस लगेगा, एस में तो 3 साइड दी होनी चाहिए, यहाँ एक दी है, 2 है, तीसरा दी ही नहीं है। यहाँ पे 1 दिया है, 2 दिया, तीसरा दी नहीं है, यहाँ पे नहीं लगेगा। क्या एंगल और एंगल यूज कर सकते हैं? क्या ये तीनों के एंगल दिए हैं, ये और ये तीनों के करस्पॉन्डिंग एंगल दिए हैं? नहीं। या कोई 2 एंगल दिए हैं क्या? ए, इसमें 2 एंगल कहीं दिए हैं क्या? नहीं, एक ही एंगल दिया, ए भी नहीं लगेगा। तो कौन सा लग जाएगा? एस, साइड एंगल साइड दिया है ना, ये लगेगा। साइड एंगल साइड को मैंने पढ़ाया था कि 2 ट्रायंगल में अगर 2 एंगल सिमिलर हो, इक्वल हो, कैसे? देखिए ये 2 ट्रायंगल है, इसमें एम यहाँ पे एंगल एम इक्वल टू किसके है? एंगल क्यू के, ये क्यू साफ लिख लेते हैं, ये क्यू के, ठीक है, एंगल क्यू के, और दोनों कितने हैं? 70 डिग्री। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि अगर 2 ट्रायंगल ऐसे हैं, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, एक का दिया आपका 70 और दूसरा भी दिया है 70, ये मान लीजिए कौन सा है? एम है, और ये क्यू, ये आर, ये पी, और ये डी और सी, एल, यही तो था। चलिए, तो और इनके 2 साइड्स में दिए हैं, एक ये साइड्स दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है। अब ये बताओ साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे भी तो दिया है ये साइड एंगल और इस साइड, ठीक है। तो ऐसे में मैंने क्या बताया था थ्योरम में कि किसी 2 ट्रायंगल में 2 एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, अब देखो ये 70 है, ये 70 है, तो करस्पॉन्डिंग कौन होंगे? ये और ये रूप देखने में एक मत समझो कि जैसे ये कोनिक है ऐसे ये कोनिक है तो ऊपर वाला ही करस्पॉन्डिंग होता है। नो, कोई भी 2 एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो जाए तो वो आपस में कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग, अगर ये एम 17 है तो इसमें से किसी भी कोने में 17 होगा तो वही करस्पॉन्डिंग कहलाएगा। एम और क्यू ही करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, एम और पी नहीं कहलाएंगे। ये बात समझ आ गई? तो जब करस्पॉन्डिंग मान लिए तो मैंने कहा था कि अगर ऐसा एस रूल क्या कहता है कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल हो तो उस एंगल को बनाने वाली लाइन, बनाने वाली साइड, इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है? कौन सी साइड है? एम और डी। कौन सी है बच्चों? एम और डी। और दूसरी साइड कौन सी है? एम और एल।
है ना। इस एंगल को कौन बनाई साइड्स, AMD मिल के बनाई है और यो ML। दूसरे ट्रायंगल को कौन से बनाई है साइड, दूसरे ट्रायंगल में देखिए कौन सी बनाई है साइड्स, ये एंगल है तो इनको बनाने वाली साइड्स एक ये है और एक कौन सी है, ये है, ठीक है। यानी P और Q, यानी कि P और Q और एक कौन सी है, Q और R। ये बात तो समझ में आ गई। तो मैं कहूँ ये एसएस क्या कहता है कि किसी एंगल, दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग हो, तो उनकी जो बनाने वाली साइड्स की करस्पॉन्डिंग रेशियो, मतलब कि अगर इसको इसने बनाया तो इसकी करस्पॉन्डिंग रेशियो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो की, क्योंकि इसको बनाने वाली यही दोनों है। तो ये दूसरी बनाने वाली है, इसकी करस्पॉन्डिंग A, यानी कि ML की करस्पॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, QR। तो अब जैसे मैंने लिखा करस्पॉन्डिंग रेशियो निकाल दिया ML QR और MD और हमने PQ ऐसे कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, उस एंगल को बनाने वाली साइड्स की करस्पॉन्डिंग रेशियो, यानी ये साइड इसको एंगल बनाई तो इनकी करस्पॉन्डिंग किस में मिलेगी, दूसरे ट्रायंगल में मिलेगी। तो ये इसने बनाया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये और इसकी करस्पॉन्डिंग ये। देखो ऐसे मैंने लिखा कैसे, मैंने तरीका देखो, मैंने कहा कि इस एंगल को एक MD बनाई तो MD को लिख लिया, एक कौन से बनाया ML लिख लिया। दूसरे ट्रायंगल में साइड्स इस एंगल को बनाने वाली कौन कौन सी लाइन है, A, तो QP लिख लिया या PQ एक ही बात लिखा, QR लिख लिया, ये लाइन खींच दिया, रेशियो हो गई, ठीक है। तो अब देखो इनकी रेशियो क्या हुई, MD कितना है 2.5 और नीचे वाला PQ कितना है 5 है। इसी तरह से इनका क्या बना, ML कितना है, ML 5 है और QR कितना है 10 है। तो इनका देखो ये भी देखो 1/2 होंगे, सॉल्व करेंगे तो, और ये भी कितने आएंगे 1/2 ही आएंगे। तो किसी दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल अगर करस्पॉन्डिंग हो गए, उस एंगल को बनाने वाली साइड से कंपैरिजन कर लीजिए दूसरे ट्रायंगल में, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, फिर से दो ट्रायंगल में दो एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं, उस करस्पॉन्डिंग एंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स की आपस में रेशियो भी इक्वल हो गई, यानी कि दो एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाए इक्वल और इनके दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल हो जाए तो कहेंगे कि दोनों सिमिलर है। यही SAS है। तो देखो इनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी हो गए इक्वल और दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल हो गई, तो कहेंगे कि ये सिमिलर है। तो हमने यहाँ क्या इस्तेमाल किया, आपको लिखना है कि कौन सी क्राइटेरिया इस्तेमाल किया आपने, तो लिखेंगे क्राइटेरिया में क्राइटेरिया ऐसे भी लिख देंगे ना, क्राइटेरिया SAS, तो एग्जाम में समझ जाएगा। और दूसरा क्या लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, अब देखो यही टेक्निक है। पहले के तो MDL ले लो, कोई बात नहीं, ट्रायंगल चलो सिंपल सी बताते हैं, सिमिलरिटी लिखना है, दो ट्रायंगल यहाँ पे बना लीजिए, दो ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, एक साइड्स को लेंगे MD को, चलिए MD को लिया मैंने, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन थी, इसकी करस्पॉन्डिंग, अगर पहला इसको लिया आपने तो दूसरे में करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन थी, P और Q थी, तो दूसरे में P और Q लिख लीजिए। अब एक ही तो बचा यार, MD के बाद L बचा, आंख बंद करके लिख दो, और PQ के बाद एक R बचा, यही लिख दो। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों आपस में सिमिलर होंगे, रेशियो चेक करो एग्जैक्टली आएगा। कैसे, MD पहले साइड्स है 2.5, तो पहली साइड करस्पॉन्डिंग इसमें कौन सी हो गई, PQ, देखो यहाँ PQ लिखा हुआ है। दूसरा आपने देखा ML है, इसकी दूसरा ML, यानी कि ये पहले है, इसके बाद ये ML है, तो देखो ये इसके होती है कि नहीं, तो ML कौन करस्पॉन्डिंग है, PQ है, देखो ये भी सही है ना। तो ये तरीका है लिखने का। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे देंगे जरा देखिए, ये तो समझाया मैंने, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये तो क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक ना। एंगल M इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल Q दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, और कितने के हैं, 70 डिग्री है। और कैसे, SAS क्राइटेरिया लगाएंगे, ये कैसे है, SAS ऐसे भी लिख दोगे तो क्राइटेरिया आप एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। नाउ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन दीजिए, इसको साइड में कर लेंगे ना। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स की, जो एंगल है इस एंगल को बनाने वाली ही आपस में करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो कैसे हुआ, MP अपान लिया मैंने PQ
इक्वल टू 2.5/5। दूसरा क्या लिया मैंने, ये करस्पॉन्डिंग इसकी एम एल होगी, एम एल अपन इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, क्यू आर। कैसे, 10, इसका 1/2, इसका भी 1/2। देखो बोथ आर इक्वल, तो लिखेंगे यहाँ पे हैंस एम पी अपान पी क्यू इक्वल टू एम एल अपान क्यू आर। हो गया ना, क्यू अपन ए आर, यहाँ पे चाहो तो लिख दो 1/2, सब बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल एम डी एल सिमिलर टू, कैसे, एम डी एल किसके सिमिलर हो जाएंगे, एम डी एल, आप देख के बताओ, एम डी एल एम एन एल, हाँ ठीक है, एम डी एल, तो एम डी एल किसके सिमिलर हो जाएंगे, क्यू, एम डी एल किसके सिमिलर होंगे, क्यू पी आर, बिल्कुल, एम डी एल किसके सिमिलर, क्यू पी, ये पी है, क्यू पी आर के। चेक कर लीजिए कैसे, मैंने बताया था कि कुछ नहीं करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, यही दो साइड्स है ना, इसको बनाने वाली किसी एक को ले लीजिए, तो मैंने एम डी लिया, एक ट्रायंगल यहाँ बना लिए, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा लिया, पी और क्यू लिया, तो मैंने कहा कि एम डी के बाद कौन सा बचा, एल, यही तो बचा, और यहाँ पे कौन सा बचा, आर बचा, ये सिमिलर कर दीजिए, एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। तो एम डी एल सिमिलर टू पी क्यू आर, और किस तरह से, एस ए एस, ब्रैकेट में लिख दीजिए एस ए एस, सिमिलरिटी रूल। तो किसने कहा है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखो, तो एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखा हमने, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, तो सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने लिख दिया, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए आइए फिफ्थ पे आते हैं। फोर्थ हो गया आपका। चलिए फिर दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। आप देखो इसमें कौन सा रूल लगाओगे, इसमें कौन सा रूल लगाओगे जरा देख के बताओ। ए या ए, तीन एंगल दिए हैं, नहीं दिए हैं, क्या दो एंगल दिए हैं, दो करस्पॉन्डिंग एंगल, एक, हाँ दो तो दिए हैं, एक ये दिया है, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, मान लो ए एफ हो गया, ए। लेकिन ये भी तो देखो करस्पॉन्डिंग, ये दोनों दो दिए हैं, तो दोनों में क्या ये लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइड्स भी दे रखा है। हाँ एक चीज़ है कि साइड एंगल साइड, तो आप देखो साइड एंगल साइड फिक्स है, इस एंगल को बनाने वाले कौन से साइड है, फिर से आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ एंगल भी दे रखा है, कुछ साइड भी दे रखा है, तो एंगल ऐसा दिया है जो मेरे काम का नहीं है, जो मेरे काम का नहीं है। कैसे काम का नहीं है, एंगल एक दिया है, यहाँ पे एक एंगल दिया है, तो इसमें क्या था कि दो एंगल ना, इस एंगल एक एंगल देता, एक और एंगल देता, तब तो इसमें भी एक ये एंगल, एक कोई और, यानी कोई दो एंगल इसमें रहता, कोई दो एंगल। एंगल का मतलब कैसे समझते हो, ये नहीं है कि एक ट्रायंगल का एक एंगल और ये एंगल दूसरे ट्रायंगल का, नो, एक ही ट्रायंगल में दो एंगल और दूसरे में भी दो, इसलिए ए है। और 3 का मतलब कि एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल और दूसरे ट्रायंगल में भी तीनों दिए हों, या ए का मतलब कि इसी ट्रायंगल में दोनों एंगल, एक ट्रायंगल में इसमें भी दो एंगल, तो इसमें तो एक ही दिया है, इसमें भी एक ही दिया है, तो ए नहीं लगेगा, ए भी नहीं लगेगा, क्योंकि दो एंगल नहीं दिए हैं। अब बचा क्या, साइड, तो साइड देखो, एक ही साइड दिया, दो साइड तीसरे दिया नहीं है, एक दिया, दो तीसरे दिया नहीं है, तो एस भी लागू नहीं होगा। अब एस पे आओ, साइड एंगल साइड, तो किसका, जो एंगल दिया उसी का, ये एंगल को बनाने वाले कौन कौन से साइड से, ए है और ये है, ए बी है और ए सी है, ए बी दिया है, ए सी नहीं दिया है। इस एंगल को कौन लाइन बना रही है, डी एफ और ई एफ, यहाँ तो दिया है, यहाँ देखो इस एंगल को बनाने वाले साइड्स दिया है 5 और इसको 6 दिया है, लेकिन इसमें तो एक ही दिया है ना, इसलिए एस भी लागू नहीं होगा, क्योंकि एस इसमें भी होना चाहिए और एस इसमें भी होना चाहिए। साइड एंगल साइड होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, साइड एंगल साइड इसमें है, लेकिन दोनों में होना चाहिए, तब सिमिलर होंगे ना, तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। एक लाइन का आंसर हो जाएगा, ए कैन नॉट बी यूज्ड। और बढ़िया से आंसर लिखना चाहते हो तो लिख लो, हियर ए और ए कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। एस कैन नॉट बी यूज्ड, एस कैन नॉट बी यूज्ड, देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल
इज नॉट सिमिलर। सिमिलर क्यों सिमिलर नहीं है? सिमिलर तो नहीं है, ठीक है, कारण क्या देंगे? गिवन इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट लिखेंगे। गिवन जरूरी है लिखना, गिवन इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। एक साइड यहाँ होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन इज नॉट या इज इनकम्प्लीट, ठीक है, फिफ्थ हो गया। चलिए लास्ट सिक्स्थ में देखिए, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, थोड़ी सी वो दूरी उनसे हो गई है, जगह नहीं थी। ये हो गया DEF, ये कितना है 70 डिग्री और ये कितना है 80 डिग्री, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है P, यहाँ ले लो PQR, ये है 80 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री और ये 70 है, ठीक है, PQR। इसमें हमें क्या करना है? दो चीज़ चेक करना है, सिमिलरिटी है कि नहीं है। सिमिलरिटी होगी तो किस क्राइटेरिया से सिमिलरिटी और क्राइटेरिया लिख देना है, और सिमिलरिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे साइड दिया है, साइड नहीं लगेगा, साइड दिया ही नहीं है, ठीक है। एंगल 3 एंगल नहीं दिए, ये भी नहीं लगेगा, लेकिन ये 3 की जरूरत नहीं है। अगर 2 भी दिया हो तो तीसरा फाइंड करोगे तो अपने आप इक्वल आएगा। कैसे? ये 70 और 80 मैं साथ साथ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसी में देख लो, ठीक है। 2 एंगल दिया है, एंगल D और प्लस एंगल E और प्लस एंगल F, ये तीनों किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। एंगल D कितना दिया है बच्चों? 70 डिग्री। एंगल E दिया है कितना? 80 डिग्री। और एंगल F फाइंड आपको करना है 180, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। एंगल F इक्वल टू निकल जाएगा ना, 70 80 कितना हो गया? 150, यानी कि 180 से 150 माइनस कर दें, कितना आएगा? 30। देखो ये कितना आ गया? 30 डिग्री, अपने आप 30 हो गए। यानी कि इसलिए तो मैंने कहा कि अगर 3 एंगल दिया तो वेल एंड गुड, सिर्फ 2 भी दे दिया हो तो ए क्राइटेरिया लग जाएगी, क्योंकि तीसरा जो फाइंड करोगे तो अपने आप दोनों के सेम आएंगे। जैसे देखो 30 था तो ये भी 30 आ गया। चलिए, तो यहाँ से हमने ले लिया। अब बताओ, 2 ट्रायंगल में सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें से कोई भी बन सकता है, करस्पॉन्डिंग कैसे चूज करोगे? जैसे 70 को लिया तो यहाँ पे लिखोगे एंगल D, ये किसके करस्पॉन्डिंग है? जो इसमें 70 दिख जाए। अच्छा, ये तो 30 दिया ना, सॉरी, एक और फाइंड करना है ना, हाँ इसमें तो फाइंड करना है ना, अभी पता नहीं है, ओके। तो एंगल Q और प्लस एंगल R और प्लस एंगल P, ये भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल Q कितना दिया है? 80 डिग्री। एंगल R कितना दिया है? 30 डिग्री। एंगल P नहीं पता है, 180 डिग्री, ठीक है। 8 और 30 कितना हो जाएगा? 110। तो एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। देखो ये कितना है? 70, ये 70 पहले से है। यानी कोई भी 2 एंगल दे दिया जाए, 2 ट्रायंगल में कोई भी 2 एंगल ले लो, ये सीरीज में नहीं, कोई भी जिगजॉग भी, तो तीसरा फाइंड करोगे तो निश्चित दूसरे वाले ट्रायंगल के तीसरे के बराबर कोई ना कोई निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यार यहाँ पे क्या देखा आपने? किसी एंगल को ले लो, किसी को ले लो, आप 80 को ले लो, कोई बात नहीं। तो एंगल E, ये 80 है ना, इसमें 80 कौन सा दिख रहा है? Q, तो एंगल Q ये 80 डिग्री हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब कौन सा बचा? ये ले लिया, ये ले लिया, एंगल D ले लो, कुछ भी ले लो, जिगजैग भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 70 है, इसमें 70 कौन दिख रहा है? ये, तो एंगल P, ये 70 डिग्री दोनों हो गए ना, ये करस्पॉन्डिंग हो गए। अब बचा एंगल F, एंगल F किसके? एंगल R के, ये कितना है? 30। यहाँ पे लिख दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 70 है, ध्यान रखना। किसी 2 ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगी? एंगल। देखो सबके 2 एंगल दिए थे, चाहे ए से कर लो, चाहे तीनों एंगल मैंने निकाल लिया, तीसरा फाइंड कर लिया, तो एंगल, इसके तीनों के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई है। तो जब एंगल क्राइटेरिया लग गई, पूछा क्या क्वेश्चन में कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताओ कैसे सिमिलर है, तो मैंने कहा एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर है। हैंस बोथ ट्रायंगल मैंने सिंबल में लिख दिया, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे हैं? सिमिलर है। ब्रैकेट में लिख देंगे ए, इतना भी लिख दोगे तो समझ जाएगा कि बाई एंगल क्राइटेरिया, चाहे पूरा लिख दो, बाई एंगल क्राइटेरिया। अब एक चीज़ तो हो गई, क्राइटेरिया लिख दिया, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? चलिए,
क्राइटेरिया, देन ट्रायंगल। वैसे ही बिल्कुल ध्यान रखना है, कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहाँ से स्टार्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग दूसरे में चलना है। डी ई एफ ले लो, कोई भी ले लो, जहाँ से एक से स्टार्ट करोगे दूसरे में उसी इक्वलिटी से। जैसे मान लो यहाँ 70 से यहाँ से स्टार्ट किया ना डी, तो डी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल में कौन सा है 70, तो 70 ही आना चाहिए। इतना दिमाग में रख के चलना। तो मैं लिया, मान लो मैं डी ई एफ ले लो, लड़के रखते हैं डी ई एफ सिमिलर है पी क्यू आर, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखना है कौन किसके सिमिलर है। मान लो एक को ले लिया आपने, आंख बंद करके ले लो, लेकिन दूसरे में ध्यान देना डी ई एफ ट्रायंगल, तो गलती ना हो इसके लिए क्या तरीका है, चलो हम 2 ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया दोनों के लिए ट्रायंगल बना लिया। किसको लेना चाहते हो, यहाँ से डी से, तो चलो पहले डी लिख दो। इस D का करस्पॉन्डिंग दूसरे में कौन सा है, 70 है ना, तो 70 कौन सा है P, तो अब यहाँ पे P लिखो, क्योंकि D के करस्पॉन्डिंग पहले ये है तो यहाँ P लिखोगे। अब A आपने ले लिया, D और P ले लिया। अब किसको लेना चाहते हो, जो जिसको मर्जी। मान लो आपने 80 लिया, तो 80 कौन सा है, E है, तो D के बाद क्या लिया, E 80 ना। दूसरे में 80 कौन सा है, Q है, देखो 80 Q है, तो दूसरे में अगर इसमें 80 को लिए, यहाँ पे E को लिए, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है, Q, तो दूसरे में इसके बाद P के बाद Q ही आना चाहिए। अब कौन सा बच गया, उसको आंख बंद करके भी लिख सकते हो। तीसरा F बचा ना, तो D E F, तो देखो आंख बंद के करस्पॉन्डिंग P Q R, देखो R ही इसका करस्पॉन्डिंग आएगा। ये लिखने के टेक्निक है। तो सिमिलर चीज ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू पी क्यू आर। लेकिन आपने बच्चे ऐसे गलती कर दिया कि ट्रायंगल आंख बंद करके डी ई एफ सिमिलर टू डी ई एफ, इसी तरह से पी क्यू आर स्टाइल में उठा दिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, डी कितना 70, तो डी की जगह दूसरे ट्रायंगल में इसका करस्पॉन्डिंग कौन आना चाहिए, क्यू, कौन सा आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो डी की जगह पे यहाँ पे पी आ गया, मान लो डी एफ। हाँ, यहाँ तो बाई चांस की बात है कि पी क्यू आर हो जा रहा है, पी क्यू आर हो जा रहा है, लेकिन मान लो कि कोई चीज़ चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे इस 30 को उठा के यहाँ 30 लिख दिया, तब गलती हो जाएगी। चलो जरा एनालिसिस करके देखते हैं। टर्निंग पॉइंट में सारे रूप को देखा जाता है बेटा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलो एक मैं उल्टा कर दूँ थोड़ी देर के लिए, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया। थोड़ी देर के लिए समझो, फिर मैं ठीक कर दूँगा। इसको मैंने 30 कर दिया और इसको मैंने मान लो 70 कर दिया उदाहरण के लिए। तो सिमिलरिटी लिखो, ट्रायंगल डी ई एफ, एक तो लिख लो या ऐसे लिखो उसी पैटर्न से, 2 ट्रायंगल बना लो, दोनों के लिए ट्रायंगल। किसको लेना चाहते हो, डी को, तो एक में डी लिया, इसका करस्पॉन्डिंग 70 कहाँ दिख रहा है, आर, तो दूसरे में यहाँ पे क्या लिखोगे, आर। इसके बाद इसको पकड़ोगे, डी के बाद ई 80 है, इसका 80 इसमें कहाँ दिख रहा है, क्यू, यहाँ पे क्यू। अब इसके बाद क्या बच गया, एफ बच गया, एफ बच गया। एफ के करस्पॉन्डिंग कौन सा दिख रहा है, पी। देखो सिनेरियो उल्टा हो गया। इस क्वेश्चन में बाय चांस ऐसा दे रखा था कि इसी सीक्वेंस में ये भी, इसी सीक्वेंस में ये भी, तब आंख बंद करके डी ई एफ सिमिलर टू पी क्यू आर। लेकिन जो मैं टेक्निक बताया उसी टेक्निक से चलना है। उसी टेक्निक पे अगर मैंने चेंज कर दिया तो इसी टेक्निक पे ये सही है। नहीं तो ऐसे लिखते कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, देखो डी 70 लिया, इसे करस्पॉन्डिंग 70 कौन सा होगा, आर, तो डी के बाद क्या आना चाहिए, आर, तो यहाँ तो पी है। अब देखो ई 80 है, 80 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्यू होना चाहिए ना, तो ई के करस्पॉन्डिंग क्यू, तो ई के करस्पॉन्डिंग मान लो क्यू है, कोई बात नहीं। फिर एफ के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, 30, तो इसमें 30 पी होना चाहिए, तो एफ के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए ना। एफ के करस्पॉन्डिंग ये 30 है, तो इसमें किसमें है, पी 30 है, तो एफ के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, पी, तो एफ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आर आ गया है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। असली आपका क्या था, ये 30 और एक क्या था, 70। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने दूसरा रास्ता भी आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि देन डी ई एफ सिमिलर टू पी क्यू आर। आंसर क्या है, सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, ए और ए क्राइटेरिया से, रूल से। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। कहीं आपको कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे लिए ताकत बनती है, मैं और इम्प्रूव करता हूँ उससे, कि मेरे बच्चों को और अच्छा एक्सप्लेनेशन अपने बच्चों को मैं डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी अपील करता हूँ, राष्ट्र आपका है, हमारा है, हम सभी का है। राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान रहे, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। Your little saving may be useful to needy, and mind it, theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.